हाय गाइस, नमस्कार, जय जोहार, जय बिरसा। मैं देवा जाधव बिरसा एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हम मैथ्स के साथ साथ में सामान्य ज्ञान का भी अध्ययन कराने की कोशिश करेंगे। सामान्य ज्ञान में सबसे पहले राज्य का गठन कैसे हुआ वो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो साथियों, आज हम देखते हैं राज्य का गठन कैसे हुआ था। साथियों, आज ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे मेरा पहला दिन है और मैं आपको राज्य का गठन कैसे हुआ था उसकी पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ। तो साथियों, मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनना और समझना कि राज्य का गठन कैसे हुआ था। चलो, आज मैं राज्य का गठन कैसे हुआ था उसका बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भारत देश जब आज़ाद हुआ उस समय देश कई रियासतों में बटा हुआ था, राजा रजवाड़ों में बटा हुआ था। उसको एक करने की जिम्मेदारी भारत देश के संविधान सभा के ऊपर आई। सबसे पहले राज्य 1947 में ही राज्य का गठन किस आधार पे किया जाए उसके लिए एक एस्केधर आयोग का गठन किया गया। एस्केधर मीन्स श्याम कृष्ण धर। इसका गठन 1947 में ही किया गया। श्याम कृष्ण धर 1947 में इसकी अध्यक्षता में एक आयोग बना। उसने अपनी रिपोर्ट 1951 में सौंपी। श्याम कृष्णधर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार को छोड़कर प्रशासनिक व्यवस्था को आधार मानकर राज्य का गठन की बात की। उस रिपोर्ट की जांच के लिए जेवीपी आयोग बना। जेवीपी जवाहर लाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दूसरा वल्लभ भाई पटेल और तीसरा पट्टा भी सीतारमैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया 3 सदस्यीय कमेटी एस्केधर आयोग की रिपोर्ट की जांच के लिए बनाई गई थी। उसी समय 1952 में मद्रास राज्य से अलग तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की मांग को लेकर एक पोटी श्री रामोल्लू के नेतृत्व में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हो, उसके लिए आंदोलन चल रहा था। पोटी श्री रामुल्लू 56 दिन तक बिना खाए आमरण अनशन करते रहे। अंत में 15 दिसंबर
1952 को मृत्यु हो गई। पोटी श्री रामुलु की मृत्यु होने के बाद जब देश में भाषाई आधार पर राज्य के गठन को लेकर आंदोलन चल रहा था, जन आंदोलन बढ़ते जा रहा था, उसको देखते हुए तत्काल 1953 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। फिर बाद में भाषाई आधार पर राज्य के गठन को लेकर 29 दिसंबर 1953 को ही फैजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जो राज्य पुनर्गठन आयोग कहलाई। फैजल अली की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय कमेटी में मुख्य फैजल अली थे, दूसरा हृदय नाथ कुंजरू, तीसरा के एम पन्नीकर। राज्य पुनर्गठन आयोग 3 सदस्यीय थी। इसमें फैजल अली इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पन्नीकर इसके सदस्य थे। इनकी रिपोर्ट 1956 में आई। इनकी रिपोर्ट फैजल अली आयोग की रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत देश में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। फैजल अली आयोग की अनुशंसा के आधार पर 1956 में भारत में 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश के गठन को लेकर संविधान संशोधन हुआ। ये 7वां संविधान संशोधन था। इसी फैजल अली आयोग की अनुशंसा के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश भी 14 राज्यों में से एक भाषाई आधार पर गठन होने वाला राज्य है।
तो साथियों, मध्य प्रदेश की जानकारी हम एक एक करके बिंदुवार अगली क्लास में देखेंगे। ये तो हुआ एक राज्यों का गठन कैसे हुआ था, इसकी एक कहानी थी। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।